की बात है कि जालनपुर गांव में हमेशा बकरियों का मुकाबला किया जाता था और दूर दूर से लोग बकरियों के मुकाबले के देखने के लिए आते थे। उस गांव में एक चौधरी थे जो हर साल ही जीत जाता था। उस चौधरी के साथ एक नायाब किस्म का बकरा था जिसका नौकर हाशकर कामरान था, जो एक शरीफ आदमी था और बहुत ही ईमानदार था। तो दूसरी तरफ एक दूसरे गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही शैतान था। और जब भी घर से बाहर निकलता था तो उसकी नजर हमेशा से उस चौधरी की इस नायाब बकरी पर सी थी। वो इस चौधरी की बकरी को चोरी करना चाहता था। और एक दिन एक अपने गांव के चौधरी के पास आता है। मालिक, मैं उस जालनपुर गांव के उस चौधरी का बकरा चोरी करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मुझे मुंह मांगी इनाम देनी होगी। सुल्तान बेटा, तुम फिक्र नहीं मत करो, मैं आपको मुंह मांगी इनाम दे दूंगा, मैं आपको तोलूंगा। लेकिन सुल्तान, तुम उस गांव के चौधरी की बकरा कैसी चोरी करोगे? ये तो बहुत सख्त काम है। मालिक, आप टेंशन मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ो। मैंने सुना है कि उस चौधरी का वो जो हास नौकर है, जो बकरी का हास ख्याल रखते हैं, वो घर जाता है। फिर वो सुल्तान उस चौधरी से वापस रवाना हो जाता है और अपने दोस्तों के पास आता है और अपने दोस्तों को सारा माजरा बता देता है कि आज रात क्या करना होगा। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ही एकदम रात हो जाता है। उसका पहरेदार भी खड़ा होता है, सुल्तान भी खड़ा होता है, उसका एक साथी चुप कर आता है और चौकीदार को बेहोश कर देता है और बकरी को अपने साथ ले जाता है अपने गैंग में। सुल्तान के जाने के बाद जब रात खत्म होता है तो सुबह सुबह का अरान आता है। क्या हुआ चौधरी साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं और हमारा बकरा नजर नहीं आता? फिर चौधरी साहब उसको सारा माजरा बता देता है, जिसको सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। चौधरी साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको अपना बकरी वापस दिला दूंगा। सुल्तान बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी क्योंकि मुझे बकरी किसी भी हालत में चाहिए। मुझे आपको गांव में भेजना ही नहीं चाहिए था, लेकिन किसी को ये कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, वरना मेरा बहुत बदनामी हो जाएगी। चौधरी साहब, आप बिल्कुल फिक्र ही मत करो, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये कहकर वो चौधरी के पास से जाता है और गांव में तलाश करने के लिए जाता है। इसके बाद तो दूसरी ओर सुल्तान भी अपने घर आता है। जमीलो बेगम, इस बकरे का बहुत ध्यान रखना, ये बकरा बहुत ताकतवर है। गांव के सरदार दूसरे गांव में गया है, 2 दिन के बाद वो आएगा। हम ये बकरा उसको बेच देंगे और बहुत ही जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। हाय सुल्तान, मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता, मैं इसका ख्याल जरूर रख लूँगा। तो दूसरे दिन सुल्तान अपने बेगम के पास आता है और उसे बोल देता है, जमीलो बेगम, तुम इस बकरी का खास ख्याल रखो, मैं ज़रा गांव में घूमने जाता हूँ कि वहाँ हालात क्या है, कहे वो कामरान उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना पहुँचे। इसके बाद सुल्तान गांव के हालात देखने गया और यहाँ बेगम ने बकरी के लिए चारा लाया, लेकिन बकरी ने उसे टक्कर देकर मार गिराया और भाग गया। हाय, इतना जोर से टक्कर दे गया, मैं मर गया। हाय सुल्तान, मुझे छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बकरा भागते भागते बाजार से गुजर जाता है। लोग इतने सेहतमंद बकरा को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। बकरा भागते भागते खेतों में भी घुस जाता है, खेतों को बर्बाद कर देता है। खेतों के जिम्मेदार बहुत गुस्सा होता है, लेकिन इस सबसे बेखबर सुल्तान अपने दोस्तों के पास गपशप मार देता है। मेरे दोस्त, तुम मुझे एक बार अमीर होने दे, फिर मैं तुम सब लोगों को बहुत ज़्यादा अय्याशी करवाऊंगा। सुल्तान, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस बकरे से हम अमीर कैसे होंगे? तभी सुल्तान का दूसरा दोस्त भी आता है। मीठे मीठे, उस बकरी ने तो तबाही मचाई रखी है, जहाँ देखो तबाही ही तबाही है। इस बात सुनने के बाद सुल्तान बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या बकवास बक रहा है तू? वो वहाँ कैसे पहुँच सकता है? उसे तो मैंने घर में बंद रखा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा।
सुल्तान भाई, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। सुल्तान अपने घर की तरफ भागता भागता आता है और जब बकरी घर में आता है तो उसका बीवी खड़ा हो जाता है। ओ मोटी नाक वाली औरत, कहाँ है वो लाखों का बकरा, हमारा आंखों का सपना? सुल्तान, मेरा कोई गलती नहीं है, वो तुम्हारा बकरा बहुत ताकतवर था कि मुझे टक्कर मार के गिरा गया। सुल्तान अपने दोस्तों के साथ भागते भागते उस बकरे को ढूंढने जाता है तो दूसरी तरफ कामरान को भी पैगाम पहुंच जाता है कि वो बकरा गांव में है। कामरान ये बात सुनकर अपने चौधरी के पास आता है, उसे सब कुछ बता देता है और फिर उसके बाद वो दूसरी गांव की तरफ भाग जाता है बकरी ढूंढने के लिए। तो दूसरी ओर बकरी यहाँ घास खा रहे हैं। बकरा घास खाते खाते अचानक एकदम भाग जाता है क्योंकि यहाँ सुल्तान और दोस्तों के साथ आता है। चलो नालायकों, उस बकरे को पकड़ने, वरना मुझे लाखों का नुकसान पहुंचाएगा और तुम्हारा भी। ये तीनों बातें करते करते अचानक उस बकरा का पीछे भाग जाता है, लेकिन इन तीनों को पता नहीं था कि इन दरख्त के पीछे कामरान भी खड़ा था जो उसे देखता था। इसके बाद सुल्तान और उनके साथियों ने बकरा पकड़ लिया और अपने साथ गपशप मार देता है, लेकिन उनको पता नहीं था कि गाँव वाले भी पहुंच गया। ए गाँव वालों, ये तुम्हारे गाँव का चोर है, इसने हमारे गाँव से बकरा चोरी करके ले आया है। अरे सुल्तान, तुम्हारा यह मजाल कि तुमने जालनपुर के से बकरा चोरी करके हमारे गाँव का बदनामी पर तुलाया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद कामरान अपना बकरा लेकर वहाँ अपने गांव में जाता है तो दूसरी ओर सुल्तान और के साथियों को पुलिस ने घेर कर जेल में डाल दिया। दोस्तों, बुरा काम का बुरा अंजाम होता है।